सर्वप्रथम सौर ऊर्जा के जनक सूर्य देव को नमन, क्योंकि उसी की कृपा से ये संगोष्ठी फलीभूत होगी। उसके बाद ये इतना बड़ा शिक्षा का हब विकसित करने वाले सर को भी प्रणाम, और ये शेखावाटी संदेश के संचालन करने वाली पूरी टीम को भी नमस्कार। विद्युत विभाग भी विराजमान है, कृषि विभाग भी है और एजुकेशन विभाग भी, और बाकी सभी संभ्रांत साथियों को भी नमस्कार। हमारी संगोष्ठी का विषय है सौर ऊर्जा। आने वाले समय में सौर ऊर्जा हम मनुष्य जाति के लिए एक वरदान सिद्ध होने वाली है। शुरुआती दौर में देखो, कोई भी चीज़ विकसित और पनपती है तो उसका विरोध ही होता है, लोग कम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे एटीएम चला तो लोगों ने उसका विरोध किया, फिर धीरे धीरे जागरूक लोगों ने उसको अपनाया और आज सबके पास एटीएम पहुंचा। उसके बाद मोबाइल से पैसे का लेन देन वाला मामला आया तो उसमें भी शुरुआती दौर में उसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें आज मोबाइल से लेन देन नहीं हो रहा है। अभी दौर आ रहा है सौर ऊर्जा का। तो जो हम समझदार लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वो उदाहरण बने, क्योंकि भारत में देखा देखी कार्य होता है। पहले बुजुर्ग है पगड़ी बांधते थे तो पूरा समाज पगड़ी धारण करता था, फिर धीरे धीरे समाज के अग्रणी लोगों ने पगड़ी पहनना छोड़ दिया तो उसका चलन कम हो गया। अब कई बार जैसे कोई कटिंग है, वो फिल्म का हीरो उसको अपनाता है तो फिर पूरा समाज उसका अनुसरण करता है। तो जो हम सभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वो हम सौर ऊर्जा को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से बाकी तबका भी धीरे धीरे उसका अनुसरण करेगा। बशर्ते इस प्रकार की संगोष्ठियों से हम जो सौर ऊर्जा का सही जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाएं। उसका माध्यम मीडिया हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है। नो बैग डे के दिन हम क्लास में भी बच्चों को पूरा ब्रीफ कर सकते हैं कि इस प्रकार से आवेदन करना है, इस प्रकार की ये लागत आएगी और ये इतने इसमें छूट होगी। क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी शिक्षा पद्धति में आज भी वो लाड़ मेकाले की रटत विद्या वाली थोपी हुई पद्धति है। ऐसी चीज़ें सरकार शामिल करे जो बच्चों के जीवन में काम आए, और चूँकि हम लोग अपनाएंगे तो वो समाज देखेगा और उसका अनुसरण करेगा। आप जिस भी गांव में रहते हैं, जिस भी मोहल्ले में रहते हैं, आपके छत पे अगर सौर ऊर्जा लगी हुई है तो सुबह शाम आपके जो साथी मिलने जुलने वाले हैं वो जब भी आपसे मिलेंगे तो आप उसकी बारीकी से लोगों को बताओगे तो वो बात आगे निरंतर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। ऐसे ही कई साल पहले मुझे पानी के ऊपर मोटिवेशन के रूप में बोलने के लिए पंचायतों में जाना पड़ा। तो जैसे ही वो लेटर मेरे पास आया, मैंने घर वालों से कहा भाई मैं तो नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि अपने घर में बरसाती संग्रह का कोई सिस्टम नहीं है। तो जब तक मैं खुद प्रिपेयर नहीं हूँ मैं क्या नहीं पाऊँगा। तो पहले मजदूर और कारीगर को बुलाया, छत से जोड़ा, फिर आश्वस्त हुआ। फिर जिन भी पंचायतों में मुझे वहाँ मोटिवेशन के रूप में जाना था बोला। वैसे ही 4 साल पहले मैंने भी सौर ऊर्जा का सिस्टम लगाया बिना किसी सब्सिडी के। तो मैं ये भी निवेदन करूँगा कि जो साथी सक्षम है वो इसे सब्सिडी और उसके लफड़े में न पड़े। ईश्वर का दिया बहुत कुछ है उन लोगों के पास, तो वो डायरेक्ट ही लगाएं। सब्सिडी का हिस्सा उन लोगों के लिए छोड़ दें जो आर्थिक रूप से हमारे साथी कमज़ोर हैं। और ये जो हमारे यहाँ जानकारी है उसको इस सीमा शेखावाटी संदेश के माध्यम से हम आम जन तक पहुँचाएँगे, क्योंकि भारत और राजस्थान एक विस्तृत क्षेत्र है। आज भी लोग दूर दराज और ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ तक प्रॉपर जानकारियाँ नहीं पहुँच पाती हैं। क्योंकि हम शिक्षित लोग हैं, सभ्य लोग हैं, हमारा दायित्व है कि हम जन जन तक किसी न किसी माध्यम से इस बात को पहुँचाएं, और उनके मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं उनको कुछ सरकार कम करे, कुछ जो संबंधित विभाग हैं वो अपना रुख है वो सहयोगात्मक रखें। छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनको दरकिनार करते हुए व्यक्ति को उसका लाभ दिलाएं। और अगर हम इतने लोग इसी बात को मुट्ठी बांधेंगे तो आने वाले समय में जब भी हम दोबारा इस मीटिंग में आएंगे तो हमारे आसपास के घरों में, गाँवों में इसमें इजाफा मिलेगा। और कर भला तो हो भला, तो जैसे भी हम जहाँ भी रहते हैं लोगों को इसके बारे में बताएं। विभागीय कर्मचारी भी सुबह शाम जहाँ भी चाहे कि थड़ी पे बैठते हैं या कहीं भी बैठते हैं तो उस बात को बताएं कि इस तरह की स्कीम चल रही है, इसको आप ले सकते हो, इससे आपका ये भला होगा। क्योंकि ऊर्जा शब्द है वो अपने आप में एक विशेष मायने रखता है।
अगर हम सब में ऊर्जा है तभी हम वहाँ से चलकर यहाँ तक आ गए, और ऊर्जावान व्यक्ति जहाँ भी जाता है वहाँ उसका वैसे ही ऊर्जा घरों में जाएगी तो बच्चे पढ़ेंगे। जैसे लाइट की कटौती की समस्या है उससे निजात मिलेगा। कई बार क्या होता है कि कोई भी फंक्शन चल रहा होता है, अचानक लाइट चली जाती है। अगर हम इस सौर ऊर्जा को अपना लेंगे तो लाइट कब जाती है कब आती है, उस समस्या से सारे लोग दूर हो जाएंगे। पुनः सभी इस संगोष्ठी में भाग लेने वाले विद्वान साथियों का मैं प्रदीप कुमार ईश्वरवाल बहारू, जिला ऑर्गेनाइजर हिंदुस्तान स्काउट गाइड, सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जिन ऑर्गेनाइज कमेटी ने हमें बुलाया उनका तहे दिल से फिर स्वागत अभिनंदन। आशा करता हूँ कि इस प्रकार की ज्वलंत समस्याओं पे विचार संगोष्ठियाँ चलती रहें, ताकि जो सही संदेश है, सही जानकारी है वो आम जन तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।